बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम तांदलियावाला में मौजूद हैं और यहाँ पर सैलाब ज़दगान को रिलीफ फराहम करने के लिए जो कैंप का इनकाद किया गया है उसके हालात सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। ये 619 गाफ बे में वाकई ये कैंप है, एक स्कूल के अंदर जो है वो ये कायम किया गया है और इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि मेडिकल की फ़ैसिलिटीज़ हों, वो खुराक का मसला हो, वो इनकी रिहाइश का प्रॉब्लम हो, सब चीज़ों को जो है वो बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये बेचारे आफत ज़दा हैं, ये बेचारे मुसीबत ज़दा हैं। और एक सैलाब ने, एक बड़े सैलाब ने, एक ऐसे सैलाब ने जो पिछली तारीख़ में तकरीबन 40 सालों में नहीं देखा गया, उस सैलाब ने जो है वो डेरे डाले हैं और इन लोगों तक इनके जो घर हैं, जो छत है वो छीन ली, जो खुराक थी वो छीन ली। लेकिन इंतज़ामिया स्टेट ये कोशिश कर रही है कि इन लोगों को छत भी दी जाए, इन लोगों को खुराक भी दी जाए और हालात को बेहतर बनाया जाए। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया मकामी है उनको अपने साथ इंगेज करें और ये सारी सूरत हाल दिखाएं कि यहाँ पर जो फैमिलीज़, जो ख़ानदान मौजूद हैं उनको कितने बेहतर तरीके से जो है वो ट्रीट किया जा रहा है और किन किन सहूलियात से जो है वो उनको दी जा रही हैं। हमारे साथ इंतज़ामिया होगी, उनकी तरफ सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ तहसीलदार तांदलियावाला फ़िदा हुसैन आतिफ़ साहब मौजूद हैं, जिनकी सुपरविजन में यहाँ पर जो है वो सैलाब ज़दगान को रिलीफ फराहम करने के लिए जो है वो कैंप का इनकाद किया गया है। इनसे इस प्रोग्राम में हम डिटेल ये विज़िट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी सही कि इस जगह पर जो कैंप कायम किया गया है कितनी कैपेसिटी यहाँ पर मौजूद है, जो आने वाले लोग हैं किस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है और कौन कौन से इस वक्त जो है वो महकमे यहाँ पर अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं सबसे पहले तो आगाज़ में आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि कितने इस वक्त महकमे यहाँ पर मुतहरिक हैं, जो लोग सैलाब मुतासरा हैं, सैलाब ज़दगान हैं, इस आफत से दो चार हैं, उनको यहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए? सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर कैंप किया है ये रिलीफ़ और रेस्क्यू के लिए। सारे सैलाब से मुतासरा जो लोग हैं, जो देहात हैं साथ के, उधर के जो फैक्ट्रीज़ लोग हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। इसमें हमारे पास कैपेसिटी 150 से 200 लोगों के लिए है। अभी भी हमारे पास आलमोस्ट 140 लोग मौजूद हैं, जिनके लिए हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स लाइक रेस्क्यू, हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक, रेस्क्यू और इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग, पुलिस का अमला हर वक्त इधर मौजूद होता है, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो तकरीबन 24 घंटे इन लोगों की खिदमत के लिए और इनकी रिलीफ़ के लिए इधर मौजूद हैं, इनको खिदमत सर अंजाम देने के लिए मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो एरिया है ये तांदलियावाला का 619 गाफ बे में ये जो है वो कैंप कायम किया गया है और यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है, जो इस वक्त चीज़ें आकर हम भी ऑब्ज़र्व कर सके हैं कि एक अच्छे माहौल में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानिया होता है उन लोगों के लिए जिनके घरों को नुकसान पहुँचता है सैलाब की वजह से, जिनके माल मवेशियों को नुकसान पहुँचता है, जिनके वो फसलें, चूँकि यहाँ पर मोस्टली लोग जो है वो काश्तकारी के शोबा से वाबस्ता होते हैं, तो जिनकी फसलें तबाह होती हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त में भी हुकूमत ये चाह रही होती है कि उन लोगों को जो है वो सपोर्ट किया जाए, उन लोगों को जो है वो ऐसा माहौल, ऐसी सहूलियात फराहम की जाएँ कि जहाँ पर वो अपना सब कुछ एक मौका पर गंवा चुके होते हैं, इवन तक कि उनके पास अपने अनाज तक की भी एक्सेस नहीं होती, उस तक भी उनके लिए रसाई हासिल करना आसान नहीं होता, वो भी उनके लिए जो चीज़ें आसान हो सकें। अच्छा तहसीलदार साहब, मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़ें, फ़र्दर एक चीज़ हम दिखाएं कि जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो माल मवेशियों की ट्रीटमेंट के लिए हों, वो डॉक्टर्स जो है वो इन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए हों, उनको भी दिखाया जाए, उनसे भी बात की जाए। तो यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हमारे कैंप बना हुआ है, इधर हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, डेस्क बने हुए हैं। इधर हमारे पास जितनी भी इस तरह के सैलाब में जो बीमारियां होती हैं उनके इलाज के लिए, लाइक स्नेक बाइट हो जाती है या डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है इस तरह के मौसम में, उसके लिए हमारे पास फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद होते हैं। अच्छा, ये रिहायशी जगह बनाई गई है, यहाँ पर रिहाइश दी गई इन कमरों में? जी इन कमरों में इनको रिहाइश दी गई है और इसके अलावा हमारे पास पीडीएमए के कैंप भी लगे हुए हैं। जानवरों के लिए भी हमने प्रॉपर जो है वो टेंटिंग करवाई हुई है, ताकि अगर कोई बारिश होती है या ओले शोले अगर पड़ जाते खुदा ना खास्ता, तो उनसे जो जानवर हैं वो भी प्रोटेक्ट हो, उनको जो है वो वहाँ पर बेहतर अंदाज में ट्रीट किया जा सके। अच्छा, ख़ास तौर पर एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर उन लोगों को ट्रीट किया जा रहा है जो सैलाब मुतासरा हैं, सैलाब ज़दगान हैं और इस आफत से दो चार हैं, क्योंकि जहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे थे कि एक मुआशी तौर पर जो है वो किसान तबके के लिए थोड़ी मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ रहा था, वहीं सैलाब जैसी आफत ने जो है वो मज़ीद उसके लिए मुश्किलात बढ़ाई हैं। लेकिन हुकूमत ये चाह रही है कि इस वक्त लोगों को जो है वो हर तरफ से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वो उनके जान की सूरत में हो, वो उनके माल की सूरत में हो। और सबसे एक चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पर इवन दो के जो जानवर हैं
उनकी भी ट्रीटमेंट के लिए कि अगर उनको भी कोई मसला है तो यहाँ पर जो है वो महकमे लाइफ स्टाक के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक भाई जो बैठे हैं, मैं कोशिश करूँगा इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अद्वियात मौजूद हैं इसमें कितनी तरह की बीमारियों से जो है वो इलाज किया जा सकता है जानवर का, और कौन कौन सी बीमारियाँ जो है वो अगर उसको सामना करना पड़ रहा हो तो यहाँ पर उसका इलाज जो है वो किया जा सकता भाई यहाँ पर तकरीबन जानवरों की जितनी भी बीमारियाँ हैं ना, उनको कवर करने के लिए हर तरह की मेडिसिन मौजूद है महकमा लाइफ स्टाक की तरफ से। जानवरों में कोई भी आउटब्रेक होती है, गालगोटू, मुँह खुर वगैरह का मसला बनता है, ठीक है, उनको कवर करने के लिए हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है। इधर फार्मर जो लोग आए हुए हैं, तकरीबन कोई 8 से 10 फैमिली हैं जिनके एनिमल्स इधर मौजूद हैं। वो तकरीबन 150 के करीब जानवर है। उनको इधर सुबह शाम साइलेज वगैरह, वंडा और सब्ज़ चारा वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं इधर महकमा लाइफ स्टाक वाले और एग्रीकल्चर वाले, ताकि उनकी सेहत को भी, उनकी खुराक को भी जो है वो मेंटेन किया जा सके। अच्छा, अभी जो हम हालात सूरत हाल देख रहे हैं, किस तरह के मसाइल सैलाब की वजह से जो है उन जानवरों को, उन बीमारियों का, उन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है कि एक जगह जहाँ से एक जानवर आ रहा है और वो इलाका सैलाब में डूब चुका था, वहीं से उसको रिकवर करके यहाँ पर लाया गया है, तो मोस्टली किन बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो सकता है? भाई नंबर 1 तो है जानवर मोस्टली स्ट्रेस में आ जाते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाके उनको खुराक में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जिससे उनको वीकनेस वगैरह हो जाती है। मोस्टली पानी और खुराक की वजह से उनको पेट की बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं। जानवरों को ज़्यादातर मोशन वगैरह लग जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से उनको बुखार वगैरह हो जाता है। बस ज़्यादातर यही बीमारियाँ आती हैं। चीज़ों से टैकल करने के लिए यहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ें, जी जी सर। वैक्सीनेशन भी जानवरों की जितने भी आए हैं उनकी वैक्सीनेशन भी करवाई है। अच्छा, ये वैक्सीनेशन करवाना भी एक ज़रूरी प्रोसेस होता है जब एक सैलाब से जानवर को रिकवर करके यहाँ पर लाया जा रहा होता है, तो उसकी वैक्सीनेशन करना उस वक्त लाजमी? जी, बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली जो बीमारी है ना, आउटब्रेक होती है, गालगोटू, मुँह खुर वगैरह, उनकी वैक्सीनेशन इनकी कंप्लीट हो चुकी है इधर। जी, वो ज़रूरी है। यहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन भी की जा रही होती है और उनको बाकायदा अद्वियात दी जा रही होती है, उनको जो है वो ट्रीट किया जा रहा होता है। अच्छा, ना सिर्फ यहाँ पर महकमे लाइफ स्टाक से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि मैं देख रहा हूँ सिविल डिफेंस से भी मौजूद हैं, रेस्क्यू से भी मौजूद हैं और डॉक्टर हज़रात भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि इंश्योर ये चीज़ की जा सके कि लोगों को एक ही छत के नीचे वो तमाम सहूलियात फराहम की जा सके जिनसे वो इस आफत की वजह से जो है वो महरूम हो गए हैं। बताइएगा भाई, इस वक्त रेस्क्यू के हवाले से अगर हम बात करें, क्या खिदमत सर अंजाम दी जा रही हैं यहाँ पर इन लोगों को जो इस वक्त सैलाब से मुतासर है, इनको फैसिलिटेट करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, इधर हमारे पास चेस्ट पेन की मेडिसिन है, हाइपरटेंशन की मेडिसिन है, उसके अलावा पेन किलर है हमारे पास, उल्टी वगैरह, चक्कर वगैरह का मेडिसिन हमारे पास। उसके साथ हमारे पास हेल्थ की मेडिसिन है। इसमें हम लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एंटी बाइट है, यानी यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है अगर स्नेक बाइट हो जाती है, या इन हालात में मोस्टली ये होता है कि किसी का ब्लड जो है वो शाउट कर जाता है, ब्लड प्रेशर का किसी को जो है वो मसला हो जाता है, तो फिर उसको फर्स्ट एड की सूरत में जो है वो यहाँ पर ट्रीट किया जाता है आप लोगों की? जी जी सर, किया जाता है। अच्छा, उसके साथ ही जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ इस वक्त ग्राउंड पर चल रही हैं, उस हवाले से भी थोड़ा बहुत हमें बताइएगा, क्योंकि हमारे जो नाजरीन जो देखने वाले हैं वो इस चीज़ को समझ सकें कि एक रेस्क्यू का एक बहुत बड़ा ये जो फ्रेमवर्क होता है, एक इदारा जो होता है वो प्रॉपर इन हालात में तैयार होता है। तो इस वक्त जो ग्राउंड पर एक्टिविटीज़ की जा रही होती हैं उन पर भी थोड़ी सी मुझे बताइए। जी जी, वहाँ पर हमारे रेस्क्यू रिलीफ कैंप है, जहाँ से हम लोगों को रिलीफ कैंप की तरफ मुंतकिल करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, उनके माल मवेशी को भी रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हैं, लोगों को भी गाइड करते हैं कि आप पानी से निकल आए, आपकी जान और माल को ख़तरा है, और उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हैं। सर, आप ख़ास तौर पर ये चीज़ बताइएगा कि कितना मौसर समझते हैं जब भी हम देखते हैं कि किसी भी किस्म की आफत से दो चार होता है मुल्क, तो उसमें सारे जो महकमे हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं ताकि जो लोग उनसे मुतासर हुए हैं, जो फैमिलीज़ उनसे मुतासर हुई हैं, उनको एक रिलीफ, एक बेहतर सहूलियात दी जा सके। इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? कितना मुतमईन हैं, कितना समझते हैं कि बेहतर चीज़ें हो रही हैं? इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वज़ीर आला की तरफ से बड़ी सख्त डायरेक्शन है कि जब तक सैलाब से मुतासरा एक बंदा अपने घर वापस नहीं चला जाता,
ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सुबह शाम जो है इनकी खिदमत करेंगे और इनके रिलीफ के लिए हर मुमकिन जो है कोशिश करेंगे, और इसके लिए जितने भी दस्तयाब वसाइल हैं उनको बरूए कार लाया जा रहा है। जहाँ तक रेस्क्यू की बात हो रही है, हम रेस्क्यू वालों के पास खड़े हैं, तो रेस्क्यू का मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साथ साथ ये कैंप्स में बैठे हुए, इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जहाँ पे हमें लगता है कि वुलनरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ पे रेस्क्यू की टीमें अलग से बैठी हुई हैं, जहाँ पे इनके पास लाइफ जैकेट्स हैं, इनके पास बोट्स हैं। वहाँ पे अगर हमें कहीं से भी कोई मैसेज या कॉल आती है कि कुछ लोग सैलाब में के पानी में गिरे हुए हैं तो उसको भी ये रेस्क्यू करते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे कुछ स्नेक या इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसके लिए भी ये रेस्क्यू के जवान जो हैं वो अवेलेबल हैं। इस उसके चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं कि देखा जाए, ख़ास तौर पर चूँकि जो लोग फंसे हुए होते हैं, क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ टाइम में प्रोग्राम में कर रहा था तो जो मुझे चीज़ें मालूम हुई तो बताया गया कि फैमिलीज़ जो है वो फंसी हुई थी और उनके पास कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं था और बड़ी मुश्किल से जो है उनको यहाँ तक रेस्क्यू किया गया। इस चीज़ को भी आप बरह रास्त मॉनिटर कर रहे होते हैं कि एक जो टीमें इस वक्त भेजी गई हैं वो बेहतर तरीके से फील्ड में आगे परफॉर्म भी कर सकें और जो फैमिलीज़ फंसी हुई हैं उनको निकाल सकें, इवन दो कि उनके जो माल मवेशी होता है, जो जानवर होता है, उनको भी। अच्छा, इसमें ये है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं ना उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उन पॉइंट्स पर हमारे रेस्क्यू के जवान जो हैं वो बोट्स के ज़रिए गश्त करते हैं और जहाँ पे हमें फ़ील होता है कि यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, यहाँ आइडेंटिफाई होते हैं तो उसको फ़ौरन रेस्क्यू किया जाता है। यानी रेस्क्यू किया जाता है और इंश्योर किया जा रहा होता है कि बेहतर से बेहतर अंदाज में जो है वो लोगों को ट्रीट किया जा सके, लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। ये बात समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जिसमें कौम को जो है वो इकट्ठा होने की ज़रूरत होती है, जिसमें कौम को जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर इस तरह के आते हैं तो उसमें फिर कौमों का यकजा होकर उसके ख़िलाफ़ लड़ना भी जो है वो एक बड़ा मुस्बत पैगाम होता है। मैं कोशिश करूँगा कि इंचार्ज साहब सिविल डिफेंस भी बैठे हैं, इनसे भी जो है वो बात की जाए और ये चीज़ जानी जाए कि जहाँ पर रेस्क्यू अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा होता है, जहाँ पर जो है वो लाइफ स्टॉक अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा होता है, दीगर डिपार्टमेंट्स अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, वहीं पर सिविल डिफेंस कितना इन हालात में जो है वो मौसर साबित होता है। इंचार्ज साहब, शुक्रिया आपकी भी वक्त देने का। बताइएगा ज़रा क्या इस वक्त खिदमत सिविल डिफेंस की तरफ से फील्ड में की जा रही हैं और सैलाब से मुतासर लोगों की बहाली के लिए, बेहतरी के लिए क्या परफॉर्म कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट इधर तांदलावाला में हर पॉइंट पे मौजूद है और उधर से जितनी भी फैमिली फंसी हुई हैं इधर सैलाब के रेले में, सैलाब जिधर जिधर पानी आया हुआ है तो उनको वो उधर से रेस्क्यू कर रही हैं और इधर रिलीफ़ कैंपों में लेके आ रहे हैं। इधर रिलीफ़ कैंपों में भी हमारे स्टाफ मौजूद है, इनको खैमे वगैरह लगा के दिए हुए हमने और इनकी देखभाल कर रहे हैं, खाना वगैरह इनको दे रहे हैं, इनकी जो भी ज़रूरियात है इनको वो गवर्नमेंट पूरा कर रही है और हम इनकी जो है वो मामनत कर रहे हैं, सारे इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि हालात बेहतर रहें। अच्छा, ख़ास तौर पर अगर कोई भी फील्ड है, वो चाहे हमारी हो, चाहे रेस्क्यू के फील्ड हो, वो चाहे कोई भी हो, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब आप जा रहे होते हैं, जब आप इन हालात से निमट रहे होते हैं तो किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है जो आप समझते हैं कि इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर अगर एक शख्स बेहतर करना चाहे, हमें फील्ड में ये चीज़ बहुत मावन साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, हमें इधर फील्ड में काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आई हैं लेकिन हमारे जवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दी है और तमाम लोगों को इधर रेस्क्यू करके इधर कैंप तक पहुंचाया गया है और इधर कैंप पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं और इनको तमाम सहूलियात गवर्नमेंट दे रही है और हमारे जवान जो हैं इनकी खिदमत में मामूल हैं हर वक्त के लिए। अच्छा, जो लोग सर यहाँ पर आ रहे हैं उनको ज़ाहिर सी बात है खाना भी होता है जो जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए खाने का क्या इस वक्त जो है वो इंतज़ाम किया? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फैसलाबाद की तरफ से जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, बल्कि कोशिश की जाती है कि खाना थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो। इनको 2 टाइम खाना प्रोवाइड किया जाता है, इसके साथ साथ दोपहर को इनको फ्रूट वगैरह की सहूलत भी दी जाती है। इसके अलावा इनको सिविल सोसाइटी को थोड़ा सा इंगेज करके वहाँ से भी इनके लिए कोई कपड़े या कोई बर्तन वगैरह, क्योंकि ये सारा सामान तो उधर छोड़ आए हैं, कुछ लेके आए, तो इस तरह की चीज़ें भी इनको प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, ये ख़ास तौर पर चीज़ आप देखिएगा कि जिस तरह हमारे साथ तहसीलदार साहब मौजूद थे और हमें वो बता रहे थे कि जो यहाँ पर आए हुए होते हैं लोग, उनको बाकायदा जो है वो खाना 2 टाइम का भी फ्राहम किया जा रहा होता है और जो जानवर होते हैं उनके लिए साइलेज की भी यहाँ पर सहूलत मौजूद है। अभी ये चीज़ें आप देखें, यहाँ पर जो जानवरों के लिए खुराक साइलेज जो है वो मंगवाया गया है ताकि इंसानों के साथ साथ जो है वो जानवरों की भी बेहतर देखभाल जो है वो की जा सके। अच्छा सर, सिर्फ अगर तहसील तांदलावाला की हम बात करें तो कितने ऐसे कैंप्स जो है वो कायम किए गए हैं? अच्छा, इसमें तकरीबन हमारे पास इस वक्त 7 कैंप्स मौजूद हैं जहाँ पर हम लोगों को ये सारी सहूलियात जो इधर कैंप में आप देख रहे हैं ये सारी हर जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं,
अपना फुल इक्विपमेंट जितना भी सामान है वो लेकर बैठे हुए हैं, ताकि यहाँ पर सब जितने भी सलाह मुतासरीन हैं उनको रिलीफ दिया जा सके और उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा जोर दे रही है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारी असिस्टेंट कमिश्नर साहबा सुबह शाम इसका विज़िट करती हैं और सहूलियात के वाले से कोई भी इनका कोई मसला हो, कोई इशू हो तो उसको फ़ौरन ही हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी, जो है वो इंश्योर किया जाता है। और उसके साथ अब ये भी देखेंगे यहाँ पर साइलेज भी मौजूद है जो जानवरों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि जो जानवर आए हैं या जिनको यहाँ से रिकवर किया गया उनके लिए यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो PDMA की तरफ से जो कैंप्स दिए गए हैं वो भी हैं, और इसके साथ साथ अंदर कमरों के अंदर भी जो है वो रिहाइश दी गई है ताकि लोगों को बेहतर तरीके से जो है वो ट्रीट किया जा सके। एक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जिन लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हुई हैं उनको जो है वो बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सके। वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आगे चलेंगे। आगे की जो हालात हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम ये चीज़ दिखा रहे हैं कि तांदलियावाला के इस जो पॉइंट जो कायम किया गया है कैंप, इसमें जो है वो किस तरह जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं, कितनी कोई देखभाल जो लोग आ रहे हैं उनकी की जा रही है, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, ख़वातीन हों, और कितना कोई जो उनके साथ मवेशी आ रहे होते हैं उनकी की जा रही होती है। क्योंकि जो लोग सैलाब से मुतासर होकर यहाँ पर पहुँचते हैं उनका चारा, उनकी ज़मीनें मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी की नज़र हो चुकी होती है और उनके पास इतने रिसोर्स वसाइल नहीं होते कि उनको जो है वो अपने जानवरों को या ख़ुद के लिए जो है वो कोई बेहतर चीज़ें कर सकें। वहीं पर हुकूमत की तरफ से जो है वो ये ऐसे कैंप्स जो है वो कायम किए गए हैं, और एक ऐसे कैंप में ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 619 गाफले में ये तांदलियावाला में वाक़ है। तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें विज़िट करा रहे हैं, फर्दर एक एक चीज़ दिखा रहे हैं कि इस तरह जो है हम लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल लोगों को चूँकि हम देखते हैं कि अपनी हेल्थ भी इंसान की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है इस चीज़ से। एक तो जब पानी की तब्दीली होती है, आबो हवा चेंज होती है, उसके बाद इस तरह का जब इन्वायरमेंट होता है तो मेडिकली भी हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड्स होती है। तो क्या डॉक्टर्स वगैरह की टीम्स यहाँ पर मौजूद है मेडिकली बेहतर ट्रीट करने के लिए? जी बिल्कुल, इनका हेल्थ डिपार्टमेंट से प्रॉपर एक सेटअप है। हमारे पास MO अवेलेबल होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर और उनका साथ स्टाफ, और उसके साथ हमारे पास स्पेशली इस तरह के हालात में जो अमराज पैदा हो सकते हैं उनको डील करने के लिए, या नॉर्मली जो अद्वियात होती हैं मुख्तलिफ अमराज के लिए, वो सारी अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास वज़ीर आला पंजाब का जो बड़ा शानदार इनिशिएटिव है ऑन क्लिनिक ऑन व्हील्स, इसके लिए ये हमारे पास गाड़ी मौजूद है। यहाँ पर जो है ये गाड़ी भी मौजूद है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जो रिसेंटली एक इनिशिएटिव शुरू किए गए थे क्लिनिक ऑन व्हील्स के, ये भी यहाँ पर मौजूद है, और इसके साथ डॉक्टर्स की भी एक पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है जो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि जो लोग मसाइल का शिकार होते हैं, क्योंकि अब जो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ना, मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज बचे होंगे कि वो जो है वो किसी डॉक्टर के पास या किसी महंगे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, और ना ही उनके पास कन्वेंस की ऐसी हालत सूरत हाल होगी कि वो इसको जो है वो बेहतर अंदाज से चल सकें। और उसी के साथ अगर मेडिसिन की ज़रूरत हो तो यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स की बाकायदा टीम मौजूद है जो ये इंश्योर करती है कि मेडिकली जो है वो इनके को बेहतर फैसिलिटेट किया जा सके। मैं कोशिश करूँगा कि बात करूँगा जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत एक अच्छी बात है, और जहाँ पर भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम कि हमारे ऊपर कोई डिज़ास्टर होता है या किसी भी मुश्किल से हम दो चार होते हैं, सब यकजा होकर जो है वो उससे लड़ने का फ़ैसला करते हैं और लड़ते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बताइएगा डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ अगर अपने पॉइंट की तरफ बढ़ें तो किन किन चीज़ों से यहाँ पर जो है वो निमटने के लिए या किन किन बीमारियों से निमटने के लिए जो है वो अद्वियात की मौजूदगी यहाँ पर यकीनी बनाई गई है? जी, सबसे पहले तो सिटी 41 का बहुत बहुत शुक्रिया। जब से ये फ्लड का एक न्यूज़ आई थी ऑलमोस्ट 1 वीक बैक से, तब से हमारे CO साहब और डिप्टी हेल्थ ऑफिसर की तरफ से हमारी जो इंस्ट्रक्शंस मिली, हमने यहाँ पे फ़ौरन जो है ये एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। ये ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर दूर है, तो ये एक रिलीफ़ कैंप है। इसके साथ साथ हमारा जो है वो एमरजेंसी कैंप, जहाँ पे जो फ्लड का ख़तरा है वहाँ पे उधर भी ये फैसिलिटी दी गई है। हमारे पास जो है वो मोस्टली जो है वो जनरल जो है वो पेशेंट्स इस टाइम रिपोर्ट हो रहे हैं, और हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि कोई खुदा न खास्ता ऐसी एमरजेंसी कंडीशन वाले पेशेंट्स लाइक स्नेक बाइट के या कोई डॉग बाइट के, इस तरह के कोई भी इन्फेक्टिव जो पेशेंट्स होते हैं वो हमारे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं हो गए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम CM जो है मरियम नवाज़ साहिबा के विज़न को लेके चलते हुए, उसके लिए भी हम मेंटली और जो हमारे पास
जो मेडिसन है उस हिसाब से प्रिपेयर हैं कि हमारे पास वाफर मकदार में जो डॉग बाइट, स्नैक बाइट, इसकी वैक्सीन भी हमारे पास अवेलेबल है। और ऐसे हालात में जो है वो जो लोगों को नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। अच्छा, ख़ास तौर पर एक एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा अपने नाज़रीन को भी जो देखने वाले हैं कि इस वक्त यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। ख़ास तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि एक शख्स को इन चीज़ों से हट के जो है वो उसे हॉस्पिटल रेफ़र करना पड़ता है तो उसके लिए भी सहूलत मौजूद है, और अगर यहाँ पर हमने उसको ट्रीट करना है तो किन किन ऐसी बीमारियों से जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर उसे जो है वो सामना लोगों को करना पड़ता है। जी देखें, जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो ज़्यादा जो पेशेंट रिपोर्ट होते हैं वो डायरिया के पेशेंट रिपोर्ट हो सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सारी मेडिसिन मौजूद हैं, ORS भी है। इसके अलावा जो है अगर खुदा न खास्ता कोई एलर्जिक रिएक्शन वाले, कोई इंसेक्ट बाइट वाले पेशेंट मौजूद हैं, उसके लिए वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा कोई ऐसा अगर क्रिटिकल पेशेंट आता है, ख़ास तौर पे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आ सकते हैं कि जिनको एनजाइटी हो सकती है, जो कोई डिप्रेशन में जा सकते हैं इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए सानिया के साथ, तो उसके लिए भी हमारे पास अपनी गाड़ी मरियम नवाज़ क्लिनिक ऑन व्हील्स ये भी सहूलत मौजूद है। और हमारे साथ दूसरे जो कोलैबोरेटेड जो डिपार्टमेंट है रेस्क्यू 1122, हम उनकी भी खिदमत ले सकते हैं कि हम उनको फ़ौरन जो है करीबी जो बड़े हॉस्पिटल THQ लेवल तक, DHQ तक हम उनको वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि जो मुतासरीन यहाँ पर मौजूद हैं उनकी हेल्थ को बेहतर बनाया जा सके। अगर एक शख्स को यहाँ पर अगर कोई मसाइल का शिकार है, किसी बीमारी में मुब्तला है और यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उसकी जो है वो रिकवरी नहीं होती, तो फिर यहाँ पर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की हालिया दिनों में जो इनिशिएटिव लिया गया क्लिनिक ऑन व्हील्स का, वो सहूलत यहाँ पर मौजूद है जिसमें जो है वो फिर उसे हॉस्पिटल में जो है वो रेफ़र किया जा सकता है। जहाँ पर अब ये चीज़ें ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मेडिसिन का, अद्वियात का एक वाफिर स्टॉक भी यहाँ पर मौजूद है जो ये चीज़ें इंश्योर करता है कि जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, उनकी सेहत पर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और उनको बेहतर जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो है वो दी जाएंगी। तहसीलदार साहब, ये चीज़ें ख़ास तौर पर बड़े मायने रखती हैं क्योंकि कोई भी एक महज़्ज़ब मुआशरा जो होता है, जो चाह रहा होता है कि हमारे लोगों की फलाह बहबूद हो, जो ये चाह रहा होता है कि ऐसे डिज़ास्टर में जो है वो हम लोगों को सपोर्ट कर सकें, समझते नहीं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस तरह का? जी बिल्कुल, ये CM साहबा का बड़ा शानदार इनिशिएटिव है। इसमें कुछ लोग ऐसे स्पेशली इन हालात में, सैलाब की सूरत हाल में कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लोग फंस चुके होते हैं, कोई बीमार होता है, तो उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ कई जगहों पे जहाँ रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर ये जो क्लिनिक ऑन व्हील्स है, इनकी गाड़ियाँ जब वो मूव करती हैं और वहाँ पर ही मौके पर ही लोगों को इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। डोर स्टेप पर ही मानते? जी, डोर स्टेप पे बिल्कुल इनको जो मरीज़ों को डोर स्टेप पे इलाज की जो है सहूलत दी जाती है। और ये देखें, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका प्रायोरिटीज़ में एजुकेशन और हेल्थ जो है डिपार्टमेंट, ये उनकी प्रायोरिटीज़ में होता है और कोशिश होती है कि जनरल पब्लिक के लिए जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो अवेलेबल हों और अच्छी सूरत हाल में उनको अवेलेबल हो, उनको जो है वो अवेलेबल किया जा सके और ताकि इन चीज़ों पर जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। सर, मैं ख़ास तौर पर अद्वियात के स्टॉक के हवाले से बात करूँगा क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई मज़ीद जो है वो दिन गुजरते हैं या ये चीज़ मज़ीद आगे बढ़ती है तो यहाँ पर स्टॉक मौजूद है कि हफ़्ता 10 दिन आगे जो है वो इसको ट्रीट किया जा सके। जी माशाल्लाह सीएम पंजाब साहबा ने ये हमारे ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कोई भी मेडिसिन शॉर्ट होने से पहले हम डेली शाम को जो है ना वो स्टॉक की पोजीशन भेजते हैं, वो ख़त्म होने से पहले हमें वो प्रोवाइड कर देते हैं। उसकी बराह रास्त जो है वो आप उसकी भेज रहे होते हैं कि हमें इतनी जो है वो चाहिए या उसकी ये सिचुएशन सूरत? डेली बेसिस रिपोर्टिंग होती है और शाम से पहले वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। इंश्योर कर रहे हैं जी महकमे भी और जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वो भी कि लोगों को बेहतर अच्छी सहूलियात दी जाए, ना सिर्फ जानवरों का बल्कि ना सिर्फ इंसानों का बल्कि जानवरों का भी जो है वो साथ में एक बेहतर ख्याल रखा जाए। और जिसमें ये मैं देख रहा हूँ कि साइलेज के बड़े बड़े यहाँ पे जो पैक्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि उनको जो है वो इंश्योर किया जा सके। आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल हम ये हालात सूरत हाल आपको दिखा रहे थे कि जो सैलाब मुतासरीन आ रहे हैं उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। तहसील तांदलियावाला के अंदर जो इस तरह के कैंप्स का इनेकाद किया गया है जिसमें उन मुतासरीन को ट्रीट किया जा रहा होता है, उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा होता है, उनके जानवरों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा होता है, उनकी जो हेल्थ है वो जहाँ पर आने वाले इंसान हों, जानवर हों, सबको जो है वो बेहतर तरीके से ट्रीट करने की जो है वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कुछ सैलाब मुतासरीन भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि मैं
देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में जो है वो इस कैम्प में सैलाब मुतासरीन जो है वो पनाह गुज़ीर हैं। इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। बताइएगा जी, कितने दिन हो गए हैं इस कैम्प में आपके? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਚੌਥਾ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਇਆ ਸਵਾਨ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਇਸ ਤੋਂ बहुत साड़ी हमदर्दी कर रहा है। समझ रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। अच्छा आपको आप लोगों को जो खाने की सहूलियत दी जा रही होती है वो ठीक है? खाने साढ़े उत्ते लैके खलोता, वंडे साढ़े उत्ते लैके खलोता जनाब, साढ़ा माल वेख लो, सैलाज वगैरह सब कोई पानी की टैंकियाँ ठीक समझते हैं आप? टैंकियाँ उत्ते लैके खलोते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर किस इलाके में जो है वो आप रहते हैं? चक नेका वसली ठट्टा चुड़िया वाला। अच्छा, वहाँ पर क्या हालत थी जब आपको वहाँ से रेस्क्यू किया गया, या आपके उस मौजूदा घर की उस घर साढ़े गिर रहे हैं, उत्थे ढाह लगी हुई, कटाव लगी हुई है। और तो साहब सानू उठा के इत्थे बाया स्कूल दे विच इन्हां दी मेहरबानी, इन्हां दा शुक्रिया कर रहे हैं बड़ा अदा। मरियम नमाज दा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एसी साहब साढ़े उत्ते खलोता है, डीसी साढ़े उत्ते खलोता, दिन रात पुछदा है किसे इंतजामिया जनाब साढ़े उत्ते खलोते हैं सारे। बेहतर आप लोगों के लिए कर रही है। अच्छा, ये चीज़ ख़ास तौर पर लोगों के लिए एक ठंडा हवा का झोंका साबित होती है। जब लोग एक तरफ से थक हार जाते हैं, जब एक तरफ से लोग परेशान होते हैं, जब एक तरफ से लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वहीं पर ये चीज़ बहुत पॉजिटिव होती है उनके लिए कि उनको एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा होता है और उनको इस बात का एहसास दिलाया जा रहा होता है कि इस सानिया में हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। एक और ख़ातून भी हमारे साथ खड़ी हैं, इनसे भी बात करती हैं। कैसा आप लोगों को ट्रीट किया जा रहा है? एक जो आफत आई, जो सानिया आप लोगों के साथ पेश आया, उसके बाद यहाँ पर बेहतर आप लोगों को ट्रीट किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बेहतर ही हो रहा है। अभी साਡਾ बहुत ख्याल रख रहे हैं, माल का भी, बंदियों का भी। माल को चारा भी दे रहे हैं, बंदे को खाना ही बहुत अच्छा दे रहे हैं। और वहाँ पर जो पहले हालत सूरत हाल थी, वहाँ से कैसे आप लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया, कैसे जो है वो आपको लोगों को बचाया गया जहाँ पर अब जो है वो सैलाब पहुँच चुका है? हाँ जी, तहसीलदार साहब गए सी, वो सानू कढ़ लिया भी साढ़े को पानी बहुत सैलाब है, तो डाह भी लगी हुई है, साढ़े को भी नज़दीक आ गई है, तो बहुत भी इन्हों का शुक्रिया। अच्छे तरीके से आप लोग? हाँ जी, अच्छे तरीके से साहब। आप बताइएगा भाई, कैसे हालत हैं जो यहाँ पर जानवर हैं या जो इंसान हैं उनको रखा गया है और उनको ट्रीट किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? सही है या कहीं ना कोई कमी कोताही है? सही है जी, किसी किस्म की नहीं कमी है जी, ठीक जा रहा है जी, बेहतर जा रहा है जी, साहब और मेहरबानी है जी। पहले जो हालत थे, जो आपकी ज़मीनें थी, जो आप लोगों के घर थे, जो आप लोगों के रकबे थे, क्या सूरत हाल है? फिर जी सूरत हाल असी तीसरी जगह ते 2 दफ़ा असी डह चुके हैं जी, हुण तीसरी जगह सानू डहन लगा है जी। हाँ, तीन इससे पहले भी 2 दफ़ा आप मुतासर हुए हैं सर? जिथे हुण साडे घर ने उस तो साडी कोई रकबा नहीं है जी, जो हाँ उस तो अगर दूसरे चक्कां दा रकबा आ गया जी, साडे उत्ते फारग हो गए चक नेका वसली दा जी। हाँ, इस तो अब तीसरी दफ़ा उस चीज़ से? हाँ, उस जाकर तीसरी जगह ते सानू कटाव लगा। हाँ, ये ख़ास तौर पर चीज़ें आप देखें कि लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो सिर्फ इस दफ़ा नहीं बल्कि बाज़ उनमें से ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 दफ़ा इस चीज़ से मुतासर हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर मैं ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ये आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा होता हूँ जो पॉजिटिव फेस है। सारा दिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव सुनने को मिलता है जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं, बट वन थिंग कि ये चीज़ बहुत बेहतर है। इंतज़ामिया अगर बेहतर तरीके से डिलीवर कर रही है, अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही है, तो वो बहुत बेहतर है। क्योंकि हमने आते ही सारी चीज़ें देखी, हमने देखा कि क्लिनिक ऑन व्हील्स भी वहाँ पर मौजूद है, हमने देखा कि डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, वेटनरी भी यहाँ पर मौजूद हैं और बेहतर अंदाज में ट्रीट किया जा रहा है। अच्छा, ख़ास तौर पर एक और जो मैं बड़ी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर समझता हूँ वो ये है कि यहाँ पर जानवरों को भी ट्रीट करने के लिए बाकायदा जो है वेटनरी डॉक्टर भी मौजूद हैं और वो देखभाल जो है वो कर रहे हैं। उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक भाई खड़े से बात करते हैं। वालेकुम। कितने दिन हो गए भाई आपको? सर 4 दिन इतने हो गए। अच्छा, 4 दिन से कैसे हालात देख रहे हैं? अच्छा, आप लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, रहने की जगह हो गया, खाना पीना अच्छा दिया जा रहा है या कोई किसी किस्म का कोई मसला है? सर साढ़े जिस सलाब आया जिस कटाव लगी हुई पिंड नूं, साडा बिल्कुल बहुत नज़दीक है पिंड। तहसीलदार साहब, एसी साहब और कमिश्नर साहब साढ़े बहुत अच्छे तरीके से सानू इत्थे लियांदा इन्हें जी 619 में कैंप ते सानू अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छी सानू डंगरां चारा दे रहे हैं, सैलर दे रहे हैं, वंडा दे रहे हैं जी, बच्चों का अच्छा ख्याल कर रहे हैं और साडा अपना बेहतर अंदाज में आप लोगों को अपना राशन पानी भी दे रहे हैं, वैसे भी सही तरीके से आप लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ बहुत पॉजिटिव होती है, जिस तरह हमने आपको पहले भी बात बताई है कि इन लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ साबित हो सकती है, क्योंकि इनको पनाह देना, इनको जो है वो खाना फराहम करना, इनकी जो है वो मेडिकल नीड्स को फुलफ़िल करना, ये बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इस चीज़ का होता है। अच्छा सर, ख़ास तौर पर
कि अगर अब बात की जाए तो इसमें के अलावा जो बाकी कैंप कायम किए गए हैं, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो किस कैंप की इसमें? अच्छा, इसमें ये है कि हमारे पास अभी 619 में ही एक और हाई स्कूल है, उसमें अच्छी खासी कैपेसिटी है, उधर भी तकरीबन को 200-250 लोग हैं। इसके साथ हमारे पास तकरीबन कमोबेश को 500 से 600 लोग मज़ीद उधर एडजस्ट करने की उस स्कूल में सलाहियत है। इसके अलावा भी हमने और बहुत सारे स्कूल जो है आइडेंटिफाई किए हुए हैं। इन केस अगर खुदा न खासा सूरत हाल ख़राब होती है तो हम लोगों को उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके लिए भी मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अभी तक, हालांकि ये 1988 के बाद बहुत बड़ा सैलाब आया है, तो इसमें अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ। इस चीज़ को इंश्योर किया गया और ये सारा उस वक्त ही पॉसिबल है जब देखा जाए कि इंतज़ामिया बेहतर अंदाज में लोगों में काम भी करे और डिलीवर भी करे। अच्छा, ख़ास तौर पर ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पर जो है वो जानवरों को रखा गया है। अभी जब आते हुए जब हम इस कैंप के अंदर एंटर हुए तो मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर जो है वो साफ़ सुथरा पंजाब की एक गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है जो बाकायदा उनको नहला धुला रहे थे, जहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे, जो जानवर इनमें जो है वो फंसे हुए थे, यहाँ पर इस कैंप में जो है मौजूद थे। और उसके साथ साथ एक और चीज़ कि यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, वेटनरीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि इंश्योर इस बात को किया जा सके कि जो यहाँ पर माल मवेशी हैं उनको जो है वो वहाँ से रेस्क्यू करने के बाद, लाने के बाद यहाँ पर भी बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सके। सर, कैसे यहाँ पर जो जानवर आए हैं उनकी हालात सूरत हाल देख रहे हैं? क्या समझते हैं कि अच्छे हैं या इनमें कहीं ना कोई फ़िज़िकली जो है वो कोई मसला मौजूद है? सर, पहले तो जानवर ये बहुत ज़्यादा वीक थे जब इधर आए थे। अब इनकी फ़िज़िकली जो फिटनेस है ना वो बिल्कुल फिट हैं। ये खुराक वगैरह इनको इधर अच्छी मिल रही है, सैलज मिल रहा है, वंडा वगैरह इनको दे रहे हैं और ग्रीन फाडर सुबह शाम इनको अबंडेंट क्वांटिटी में मिल रहा है। अब इनकी सेहत वगैरह बिल्कुल ठीक है इधर। और अब समय बेहतर है, अभी इनको वैक्सीनेशन वगैरह भी कर दी गई है हर तरह की। यहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन वगैरह भी की गई है। यहाँ पर जो है वो बाकायदा ये चीज़ अगर आप देखी जाए तो जो जानवर आए हैं उनके आगे जो है वो मैं बड़ी तादाद में जो है वाफिर मिकदार में यहाँ पर चारा देख रहा हूँ जो उनके सामने यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर्स भी मौजूद हैं महकमा लाइफ स्टॉक से। इसके अलावा जो है वो तमाम तर सहूलियात उनको जो है वो इंश्योर की जा रही हैं। तहसीलदार साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इस वक्त इस कैंप का हमें विज़िट भी करवा रहे हैं। आगे भी जो हालात होंगे वो आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने 3 ब्रेक की हैं इसमें हमने आपको फर्दर एक चीज़ दिखाई है कि एक कैंप के अंदर जो इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कायम किया जाता है उसमें सैलाब ज़दगान को किस तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। हमने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं कि किस तरह जो है उनको एवैक्यूएट करने के बाद यहाँ पर जब लाया जाता है उनकी मेडिकल कंडीशंस को चेक किया जाता है, वो इंसान हो वो जानवर हो, उनकी बेसिक नीड्स, हेल्थ, फूड, इसको जो है वो पूरा किया जाता है और इनके रहने के लिए भी जो है वो जगह बनाई जाती है। और सबसे एक अच्छी चीज़ जो मुझे इस वक्त नज़र आई है कि इंसानों के साथ साथ जो है वो जानवरों को भी बड़े बेहतर अंदाज से जो है वो ट्रीट किया जा रहा होता है। यहाँ पर बाकायदा जो है वो उनको नहलाने का भी सिस्टम मौजूद है, उनको नहलाया भी जा रहा होता है और वेटनरी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं ये जो इंश्योर कर रहे होते हैं कि किसी जानवर को जो है वो किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना आए। ज़ाहिर सी बात है कि एक शख्स के लिए अपनी, अगर आज के हम में देखें तो गरीब तबके के लिए ये सब कुछ ही उनके लिए होते हैं। ये जानवर उनके वो सारा साल इन पर मेहनत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और नेचुरल डिज़ास्टर जब भी आते हैं तो इनकी जानवरों की जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में होती हैं। तहसीलदार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम मज़ीद भी इनसे जो है वो इन सारी चीज़ों को डिटेल से जानने की जो है हम कोशिश करते हैं और ये जानेंगे कि इस वक्त तहसील तांदलियावाला में जो इस वक्त जो है वो रावी के कटाव से शदीद मुतासर है, जो इस वक्त शदीद सैलाब से मुतासर है, वहाँ पर जो है वो इंतज़ामात किस तरह जो है वो जारी हैं। तहसीलदार साहब, मैं एक चीज़ ख़ास तौर पर जानना चाहूँगा कि कितनी कोई कैपेसिटी यहाँ पर करीब जो ब्रिज है वहाँ पर मौजूद है, कितने क्यूसेक जो है वो पानी का रैला गुज़र सकता है, अभी कितना गुज़र रहा है और कितना मज़ीद जो है वो गुज़र सकता है? अच्छा, इसमें जो है आपको मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया है कि 1988 के बाद दरिया रावी में सबसे बड़ा जो है वो सैलाब आया है और इसमें इस वक्त तकरीबन 180 क्यूसेक 1,80,000 क्यूसेक का पानी गुज़र रहा है, जबकि इसकी जो मैक्सिमम जो सैलाब की शिद्दत थी वो 2,25,000 क्यूसेक तक भी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी किस्म का जानी माली नुकसान नहीं हुआ। उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, CM मरियम साहबा की तरफ से बड़ी सख्त जो है डायरेक्शन थी और उनकी पूरी तवज्जो
इस तरफ है कि हमारे डिपार्टमेंट सारे जो है मुतहरक हों, और उसके लिए हमने स्टार्ट में ही हमने सबसे पहले लोगों को आगाह करना शुरू किया कि वो किसी तरह यहाँ से एवैक्यूएट करें। और उसके लिए हमारी टीमें, मैं खुद असिस्टेंट कमिश्नर साहबा, डिप्टी कमिश्नर साहब दिन रात फील्ड में रहे हैं। हमने लोगों को इसके बारे में आगाह किया है कि ये ख़तरनाक है और आपको यहाँ से एवैक्यूएट होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने उनको फैसिलिटेट किया, उनको कैंप्स इस्टेब्लिश किए जैसे आप ये कैंप में मौजूद हैं। इसके अलावा और भी हमारे तकरीबन 6 से 7 कैंप जो है वो पूरी तहसील में इस वक्त फंक्शनिंग में। जी अच्छा, जब मैं अभी बात कर रहा था, एक सैलाब मुतासर शख्स ने मुझे एक बात की कि तहसीलदार साहब ने खुद आके हमें एवैक्यूएट किया, वहाँ से आके हमें रेस्क्यू किया। ये किन किन जगहों पे आप खुद फिज़िकली प्रेजेंस करके पहुँचे? क्योंकि ये एक चीज़ भी मैं ये समझता हूँ कि सामने लाना ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर आजकल माशरे में, सोसाइटी में ये चीज़ देखते हैं कि हर दूसरा बंदा एक चीज़ हमें ये कहता नज़र आता है कि भाई अफसरशाही है। वो अफसरशाही अगर आप इन हालात में ग्राउंड रियलिटी पर आकर अगर आप चीज़ें देखें तो वो मालूम पड़ता है कि वो भी एक आम लोगों की तरह, आम शहरियों की तरह जो है वो उनकी मुश्किलात मसाइल में जो है वो उनको एवैक्यूएट इस तरह के हालात में जो है वो कर रहे होते हैं। कहाँ पर आपने जो है वो जाकर लोगों को एवैक्यूएट किया और उनके इन मसाइल से उनको निकालने में जो है वो उनकी मदद? ये हमारे 619 गाँव में 2 कैंप्स इस वक्त फंक्शनिंग में हैं। यहाँ पर साथ ही आबादियाँ हैं, डोका ठट्ठा है, चाल है, और इसके साथ और भी 3-4 देहात हैं। वो बड़े वुल्नरेबल थे इस सैलाब की वजह से। वहाँ पर हमने वहाँ से लोगों को एवैक्यूएट किया और यहाँ पर उनको बना दी, और इनकी जो है वो हम हर सूरत कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मैक्सिमम जो है इनको रिलीफ दिया जा सके और इनके लिए कोई भी मुश्किल यहाँ पर पैदा ना हो। इसके अलावा हमारा माड़ी पतन वाला भी एक हॉटस्पॉट था, जामरा, वहाँ पर भी पानी की काफ़ी शिद्दत थी। वहाँ से भी आबादियों को एवैक्यूएट किया गया। वहाँ पर भी जो है हमने कैंप इस्टेब्लिश किए हुए हैं। वहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया गया, उनके जानवर भी उसके साथ वहाँ पर शिफ्ट किए गए। इसी तरह वैनीवाल और 597 गाँव पे वहाँ पर भी लोगों को जो है इसी तरह कैंप्स में शिफ्ट किया गया। जहाँ जहाँ पे हमें लगा है कि वहाँ पर एरियाज़ अफेक्ट हो सकते हैं, देहात उससे सैलाब से इफेक्ट हो सकते हैं, बड़ा टाइमली हमने लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट किया और कैंप्स में उनको कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म की मुश्किल ना हो, करना पड़े। अच्छा, ख़ास तौर पर इस चीज़ को समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने जो क्राइसिस या जो हालात इस वक्त हमने देखे हैं वो वाकई जो है वो तशवीश का बाइस है। लेकिन जब ये कौम मुत्तहिद हो जाती है, जब ये कौम यकजा हो जाती है, जब ये कौम इकट्ठी हो जाती है, तो वो कोई भी आफत हो उसका डट कर मुकाबला करते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो हमने मार्का हक किया, हमने जंग के एक दौर से गुज़रे और हमने पूरी कौम ने यकजा होकर जो है वो बड़ा मुस्बत पैगाम दिया और उसके बड़े मुस्बत असरात सामने आए। और हर मसाइल में, हर मुश्किलात में अगर हम यकजा हो जाएं तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। ख़ास तौर पर आखिर में तहसीलदार साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ है तो फील्ड में जब जाते हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों को क्या ऐसी अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे ताकि लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जो शख्स या आप उनकी फलाह बहबूद के लिए जो काम कर रहे होते हैं उसमें मज़ीद आसानी है, मज़ीद बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और लोगों को भी अवेयरनेस आ सके? जी, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है स्टार्ट में ही हमने लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया था। बाकायदा मसाजिद में ऐलानात करवाए गए कि किसी तरह लोगों को एजुकेट किया जा सके कि ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, इसमें आपको कहीं ना कहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है हमने यहाँ पर कैंप्स भी इस्टेब्लिश कर लिए थे टाइमली, तो कोशिश किया कि लोग वहाँ से एवैक्यूएट हों और यहाँ पर जो है अपने कैंप्स में आ जाएं ताकि कम से कम उनकी जानें और उनके जानवर, उनके माल जो है वो महफूज रखा जा सके। बाकी ये कुदरती आफत है, लेकिन हमने किस तरह इसको डील करना है ये हमारे ऊपर है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइट डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर, वो सब ने मिलकर इसके कोशिश किया है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारा इनको जो है ना कोशिश किया कि अच्छे तरीके से टैकल किया जा सके और लोगों को अच्छे तरीके से रेस्क्यू और रिलीफ की जो है वो खिदमत दी जा सकें ताकि बेहतर तरीके से इंतज़ामिया भी काम कर सके, जो लोग मुतासर हो रहे हैं वो भी बेहतर हो सकें। उम्मीद ये की जाती है कि लोग भी इस चीज़ को इंश्योर करेंगे, समझेंगे और इंतज़ामिया के साथ ताउन करेंगे ताकि इनको भी हालात बेहतर करने में जो है वो मदद मिल सके। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के मान।